दुबे जी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर माँ के हवाले से पढ़ा था। हथेली चूम लेना माँ की जाकर, कुछ इस तरह का मिसरा था उसका, जहां तक मुझे याद है। जब वो शेर पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें, और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। नौजवानों, जिंदगी सिर्फ महबूब के दामन में छुपकर बैठ जाने का नाम नहीं है। जिंदगी की सच्चाइयां जब आवाज देती हैं तो हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने के अलावा भी जिंदगी की सच्चाइयों से आंख मिलाने का वक्त आता है तो उसके सामने हमें खड़ा होना ही पड़ता है। अदम गौडवी ने कभी कहा था कि भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। माशूक के जलवों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर जब गजल तय करती है तो गजल का लहजा किस किस तरह से बदलता है, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो आइए मेरे साथ साथ चलिए इस मुशायरे के बहुत बाकमाल शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। मालेगांव महाराष्ट्र का ये शायर जो मुशायरों में कामयाबियों की इबारत बनकर गूंजता है, आवाज दे रहा हूं जनाब अल्ताफ जिया को, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब अल्ताफ जिया, माइक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मूड में हैं। आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप शायरी के दिलदादा हैं, शहदाई हैं। और एक बात अर्ज कर दूं कि जिन्हें आप सुनना चाह रहे हैं, भाई इमरान प्रतापगढ़ी को, उन्हें हम भी सुनना चाहते हैं। दिनों के बाद आज वो मैसर आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले आपकी बात, मेरी बात, हम तमाम शायरों की बात, हम तमाम शायरों की मोहब्बतें मैं उनके सुपुर्द करना चाहता हूं और उनसे दुआएं चाहता हूं। ख़ास तौर से नदीम फ़र्रुख साहब शरीक हो जाएं, इसमें मारूफ साहब शरीक हो जाएं। इमरान भाई, आपकी नज़्म करता हूं ये 4 मिसरा बुलाज़ फरमाएं। मेरे भारत की शान है इमरान। क्या कहना, वाह। फख्र हिंदुस्तान है इमरान। वाह वाह वाह। भाई इमरान, चौथे मिसरे पर देखना, ये तो अभी 2-4 ही लोग खड़े हुए हैं, पूरा मजमा खड़ा होकर के आपका इस्तकबाल करेगा। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाए, सुने आप सब। मेरे भारत की शान है इमरान, फख्र हिंदुस्तान है इमरान। चाहते हैं इसे सभी दिल से, चाहते हैं इसे सभी दिल से, नौजवानों की जान है इमरान। चाहते हैं इसे सभी दिल से, नौजवानों की जान है इमरान।
चाहते हैं इसे सभी दिल से, नौजवानों की जान है इमरान। दोस्तों, एक मर्तबा मेरे भाई इमरान प्रताप गढ़ी के लिए आप तालियां बजाएं और उन्हें बताएं कि आप उनसे इश्क करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आइए, मैं पहली मर्तबा आपके इस दयार में हाजिर हुआ हूँ। मैं जो भी पढ़ूंगा वो नया होगा, लेकिन फिर भी मैं बेईमानी नहीं करूंगा। यूट्यूब के ज़रिए आप तक बहुत सारे कलाम आपने सुने होंगे मेरे। मैं चाहूँगा कि इन दिनों मेरे शऊर पर जो गज़ल तारी है मैं वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे भाई इमरान ने भी ये गज़ल नहीं सुनी है, मैं चाहता हूँ उन्हें शरीक करूँ और ये गज़ल इश्क करने वालों की नज़र करूँ। अच्छा, हाथ उठाकर बताएं मुझे यहाँ पर इश्क कितने लोगों ने किया है। बहुत बस 2, 4, 10 लोग हैं माशाल्लाह, इतने काफ़ी नहीं होंगे जी। और अभी जो अंडे में हैं वो भी इश्क करना अगर चाह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ वो खड़े ना हों, अभी पेश करें, इजाज़त है भाई। माइक वाले ज़रा सा रहम कर दे, है ना। मतला पढ़ता हूं दोस्तों, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह। देखिए, इस मिसरे पर मैंने 4-5 जगह पर यह गजल पढ़ी है। पहले ही मिसरे से मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ इश्क करने वाले कितने हैं। ये मिसरा ही मुझे आपको बता दूं कि ये मिसरे पर किसी ने खामोश नहीं रहना था, लेकिन दूसरे मिसरे का चांस दे रहा हूं। मुलाजा फरमाया, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का करौली निशान। वालों, इम्तिहान है आपका। अगर सलीके से सुन लिया इस शेर को तो मैं पूरी गजल सुनाऊंगा, वरना मेरे पास फरमाइशें बहुत है, वही सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। मेरा यकीन है कि आप इस पर खामोश नहीं रहेंगे। जी चाहता है वो ना रास्ता, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। क्या कहना जी चाहता है। इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है,
और इस दरिया में अक्सर मेरा इश्क दरिया इश्क दरिया है और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है, डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। भाई इमरान, मैं हाजी रुखसार साहब के हवाले से, वाह वाह वाह, हाजी रुखसार साहब के तवस्सुत से ये शेर आपकी नज़्म करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, देखिएगा हाजी रुखसार साहब। कोई जी चाहता है कोई दीवार हो, आहा, दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार कोई दीवार कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई मेरे अल्ताफ शायर दोस्त मुझे। अल्ताफ भाई, ये शेर आप एक बार फिर पढ़िए। कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन दो मिसरों में यार क्या हौसला है। वाह 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 वाह। अजहर भाई देखिएगा, जी चाहता है। यहाँ पे गंगापुर से भी कुछ लोग आए हैं, कुछ आए हैं ना, कुछ जयपुर से आए हैं, कुछ करीब कुर्ब जवार से आए हैं। मैं सबको शरीक करता हूँ इस शेर में। दोस्तों, ये शेर ऐसे ही नहीं कहा गया मुझसे कि दोबारा पढ़िए, कोई ना कोई बात होगी तो जरा सा आप शरीक हो जाएं। मैं वो भी करूंगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन जरा सा मेरी इस लगन में शामिल हो जाएं आप। कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, जी चाहता है कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, कोई दीवार हो दीवार नहीं बन सकती, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता। कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शय जो मुझे
खींचती रहती है जिया, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाह। वाह वाह वाह। देखिए ऐसा है, रुक जाओ यार, ये ऐसे इतनी जल्दी में तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया है इन लोगों ने यार। ये देखो अल्ताफ जिया से बहुत सारी फरमाइशें अल्ताफ जिया की हैं, लेकिन आप सबकी तरफ से, पूरे कॉलोनी की तरफ से मैं एक फरमाइश अल्ताफ जिया से कर रहा हूं। वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, जो इनकी बहुत ही शाहकार नज्म है, वो नज्म अल्ताफ जिया से जरूर सुनी जाएगी। क्या इधर बैठे हुए नूरानी चेहरे भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तो पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियों में मेरी ताईद करे। मैं अल्ताफ जिया से कहूं कि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, ये नज्म जरूर सुनाएं। मैं बिल्कुल, जब यहाँ से मैं दोबारा जब लौटूंगा तो ये नज्म पढ़ के लौटूंगा इंशाअल्लाह। मेरे पास अभी मेरे बुजुर्गों की, मेरे जवानों की, मेरे नौजवान दोस्तों की फरमाइश है गज़ल के लिए। शायद आप भी उसी गज़ल के इंतज़ार में हैं, आप सब भी। मैं वो गज़ल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जी। मतलब मुलाज़ा फरमाएं। पढ़िए भाई। लेकिन जिस तरह से आपने पहली गज़ल सुनी है, जी। अगर इसी तरह से आपने सुना तो शायद मैं न पढ़ सकूं। उम्मीदें आपसे ये है कि इस गज़ल को आप सलीके से सुनेंगे। पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। क़फ़स में हूँ मुझे आवाज देती है। वाह 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 वाह। मेरी जान बस ऐसे ही सुन लें आप। क़फ़स में मुझे आज़ादियाँ आवाज देती हैं। आवाज देती हैं। वाह वाह वाह। आप सब भी शरीक हैं। इरशाद। क़फ़स में हूँ मुझे क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। वाह वाह वाह। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। वाह 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 वाह। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती हैं। वाह वाह वाह। अब यहाँ से जो दो तीन चार शेर हैं, इरशाद इरशाद। आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अता करें। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। हवा हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है।
हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। क्या कहना, वाले तितलियां आवाज देती हैं। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती हैं। रुखसार हाजी रुखसार साहब, यह आपसे मेरी शिकायत है कि आपने इतने सालों में मुझे याद क्यों नहीं फरमाया। लेकिन आपको सलाम भी करता हूं कि आपने जिस वक्त मैं यहाँ पहुंचा तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें आपने लुटाई। अरे वाह। मैं पेश करता हूं ये शेर आपके हवाले से, करौली वालों की नज़ करता हूं, मुलाजा फरमाए। आज देती है मुझे मत रोकना तुम, उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती हैं। ज़ियादा अब देखना है कौन खामोश रहता है। ज़ियादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। देखिएगा मारूफ साहब, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। वाह वाह वाह, तायद करें पूरा मजमा मेरे शेर। जी जी इरशाद। ज्यादा देर में ज्यादा देर में परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की क्या कहना। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्ताफ जिया। बहुत क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। बहुत ऊंची। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे शेर पढ़े हैं इस माइक पर। अभी हो सकता है कोई शेर झूठा हो, कोई कमजोर हो, किसी में लफाजी हो, लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं इसका एक एक लफ्ज सच्चा है और मेरे सामने सच्चे लोग बैठे हैं। गजल की हिफाजत करने वाले बैठे हैं, शायर की पजीराई करने वाले बैठे हैं। मेरा यकीन है कि मेरा ये शेर, इस शेर का एक एक लफ्ज जाय नहीं हो सकता। पेश करता हूं भाई अजहर अंसारी साहब और आपकी पूरी टीम, इधर जितने बैठे हैं, हमारा भाई फरहान और इमरान जी, खास तौर से मौलाना सादिक साहब जो गंगापुर से यहाँ हाजिर हुए हैं।
सबको शरीक करता हूँ, शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ बहुत जिया साहब, ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज